Good evening, dear friends. विगत क्लास रे आमे चोलो शासन व्यवस्था उपरे आलोकपात करिथिले से दृष्टिकोणरू आमे सम्यक धारणा अवधारणा करिथिले जहा कि चोलमानकर प्रशासनर विभिन्न दिग एवं तार ऐतिहासिक उपादान आमे कोनोसी एक ऐतिहासिक घटना से छोट हेउ किंबा बृहत हेउ प्रत्येक ऐतिहासिक घटना को उज्जीवित करिबा पई पुनर्गठित करिबा पई आमे ऐतिहासिक उपादान गुडिकर सहायता नै थाउ से दृष्टिकोणरू आमे विगत क्लास रे चोलमानकर शासन व्यवस्था बा चोलमानकर अवदान उपरे आमे आलोकपात करिसेंती। आज देखिबा चोल शासन समय रे चोल राजा माने किभली भाबरे लैंड ग्रांट्स को गुरुत्व देउथिले बा जमीदान को आमे लैंड ग्रांट्स कहला आमे जमीदान को बुझी थाउ से दृष्टिकोण जदि आमे देखिबा कॉपर प्लेट सूचना प्रदान करे चोल शासक माने चोल नरपति माने जमीदान देउथिले से जमीदान गुडी को मध्य रे आमे देखु नातार ब्रह्मदेय किलाबा देवदान पालिकंदम एवं कानी मुरुथु and बेटापेरु उर्का लियर and नागातर एही परी अनेक गुडी लैंड ग्रांट्स आमे चोल शासन समय रे आमे देखिबा को पाई थाउ। जेतेबेला आमे नागतार कथा को प्रश्न आसे से नागतार कहले आमे बुझुछे द ट्रेडिंग कम्युनिटी आमे जो बणिक गोष्ठी नगर रु आसी थांती बा नगर रे बसवास करूथिबा बणिक गोष्ठी को आमे नागतार कहि थाउ। सेही परे आमे मन भीतर प्रश्न आसे जे नागतार कहले आमे कोन बुझु नागतार कहले आमे बुझु जे जेउ स्थान रे बणिक गोष्ठी मानकर उपनिवेश स्थापन होता है बा बणिक गोष्ठी माने बसति स्थापन करिथांती ताको आमे नगरम कहि थाउ एवं एहा व्यतीत नगरम व्यतीत आमे नातास देखु। ए नातार कहले आमे बुझु जे भेलान भगाई उरा जहा हेउची एक कृषक भित्तिक ग्राम आमे ताको पिजान विलेज बोली कहि थाउ। ए नातार्स आमे तोले देखु आमे केउ मानको नातार्स कहिबा साधारणतः जेउ व्यक्ति माने चोल शासन समय रे किछि जमी र मालिकाना दायित्व निभेई थांती सेही मानको आमे नातार कहि थाउ। एवं एई परिप्रेक्षी रे आमे देखु जे तांजोर इनस्क्रिप्शन जाका आमे कहूचे तांजोर शिलालेख जे तांजोर शिलालेख राजराज प्रथम के समय रे लिखित होइथिला एवं गंगेई कुंडा चोलपुरम जहा कि वीर राजेंद्र समय रे उल्लिखित होइथिला। एथिरु आमे जानिबा पाऊ जे भिलान भगाई विलेजेस ग्राम गुडिक साधारणतः केते अंगुडिया अंश विशेष को नै गठित। ए अंश विशेष भीतर आमे देखु उक्त ग्राम रे कृषि भित्तिक जमी एवं सबदाह जमी एवं लोक माने बसवास करिबा पय आवश्यक भूमि एवं आमे कहि परिबा चतुर्थ हैला इरिगेशन लैंड जे जमी गुडिक जल सेचित एही परी आमे तांजोर इनस्क्रिप्शन एवं गंगेई कुंडा चोलपुरम रु आमे जानिबा को पाई थाउ जे नातार जमी गुडिक साधारणतः भली चारि भाग रे विभक्त थाए। पुणी हम जिते बेले डोलिंग हाउस कथा देखु बसती लोक माने जो स्थान रे बसती स्थापन करंती उक्त स्थान को हमें डोलिंग प्लेस बोली कहि थाउ। जेता हमें डोलिंग प्लेस कथा आलोचना करू डोलिंग लैंड विषय में आलोचना करू आमे सेथरे देखु जे हैबिटेशन साइट
एवं आर्टिजन शेल्टर जो लोक माने कारीगरी बा कलाकृति जो माने पारंगम समान का आर्टिजन कहि था सेमानकर बसती एवं एग्रीकल्चरल लेबर कृषि क्षेत्र रे कृषि उन्नति पाई व्यवहृत हेउथिबा कृषक माने श्रमिक माने एही ड्वेलिंग हाउस बा ड्वेलिंग एरिया रे से बसती स्थापन करथांती एवं जेते बेले आमे विलेज कथा देखुछे ए विलेज दृष्टि आमे आलोचना कले साधारणतः आमे देखु जे विलेज रे लोकमान को मध्य रे बा विलेज समाज रे एक स्तरीकरण व्यवस्था ए स्तरीकरण आमे देखु जे कृषि उत्पादनकारी श्रेणी जो माने कृषि द्रव्य उत्पादन करूते समान कृषि रो द्रव्य उत्पादन करूथिबा व्यक्ति विशेष माने कृषि उत्पादन श्रेणी भाबरे हम ता ग्रहण करते पुणे में टेनेंट कल्टीवेटर्स एवं आर्टिजन्स कारीगर एवं कृषि क्षेत्र रे व्यवहृत हेउथिबा श्रमिक ए मानको नै साधारणतः हमें चोल शासन समय रे ग्रामर अवस्था ग्रामर जीवनी को हमें देखिबा को पाइथा आज हमें देखिबा जे नातार कथा जेते बेला हमें आलोचना करूछंती विधिबद्ध भावे ए नातार गुडी को साधारणतः ग्रामांचल रे कार्य करथांती जहा को हम कहूचे जे नाडुर प्रतिनिधित्व करथांती सेही पर जेते बेला हमें ब्रह्मदेव किलाब बर कथा में आलोचना करूचे एही जमी गुडी को साधारणतः ब्राह्मण मान को दिया जाय थाए कारण समाज रे चोल शासन समय रे ब्राह्मण मान गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभेउथिले कारण से माने राजांकर करोनेशन कथा कहा जाओ राजांकर राजाभिषेक कथा कहा जाओ एवं पूजा पद्धति कथा कहा जाओ मंदिर परिचालन कथा कहा जाओ एपरि अनेक गुरुत्वपूर्ण एपरि कि समाज रे शिक्षादान व्यवस्था को मध्य से सुदृढ़ करथिले सेही परि भाबरे हमें ब्रह्मदेव किलाबर को हमें व्यवहार करिथाउ जे जो जमी गुडी को जो अंचल गुडी को ब्राह्मण मान को दान करा जाय था ठीक सेही परि हम देखिले नागतारा जो ठारे के बणिक गोष्ठी माने बसवास करथांते पुणी हम देखुचे देवता एवं पेलिकांडा कानिमुरुथु एवं बेटा पेरु उर्का लीला हमें बहु जो ग्राम गुडी को अधिवासी माने टिकस दियंती नाही बेटा पेरु उर्का लीला हेउची एभली ग्राम चोल शासन समय रे जो ग्राम गुडी को कोनोसी टिकस देउ नथिले एवं विलेज गुडी को प्रशासन व्यवस्था में देखु जे सबुठार क्षुद्रतम से एकक जहा को हमें उर बोली कहि थाउ एवं ए उर गुडी को नाडु अंडर रे काम करि थांती से दृष्टि कहा जाय जे चोल मानक प्रशासन क्षेत्र रे नाडु एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथाय आज हम देखिबा फंक्शंस ऑफ द उर डियर फ्रेंड्स जेता हम देखिबा उर कार्य से दृष्टि हम देखिबा साधारणतः उर कहले हम बुझू जेउन ठारे कल्टीवेटर्स माने बसति स्थापन करथांती एवं कल्टीवेटर्स मानको जेउ माने कृषि क्षेत्र रे निजको नियोजित करी कृषि जात द्रव्य को उत्पादन करिबारे सहायक होई थांती हम समान कल्टीवेटर कहिथाउ एवं चोल साम्राज्य समय रे कल्टीवेटर्स मानको कहा जाउथिला बेलाला एवं उर काम थिला गुरुत्वपूर्ण काम से ग्रामांचल जमीर तदारक करुथिले एवं ग्रामांचल जमीर तदारक कइले हम बुझू ग्रामांचल जमी गुडी कर अनेक गुडी कार्य थिला जो कार्य गुडी को हम कहि परिबा क्रय विक्रय एवं दान बा उपहार एवं उर सदस्य माने अनेक गुडी उपाधि को धारण करुथिले जो मन हमें उडायान कहूथिले किलान कहूथिले बेलान एवं पेरारायान एई परि भाबरे अनेक उपाधि को आमे उर रे बसवास करथिबा आदिवासी माने ताकु धारण करथिले एवं उर हेउछि एक नॉन ब्राह्मण लैंड होल्डर विलेज जो ग्राम रे नॉन ब्राह्मण बा अर्थात जो ग्राम रे बा उर रे ब्राह्मण माने रहु नथिले
एबे आमे देखिबा फंक्शंस ऑफ द नाडु नाडुर आमे कार्य देखिबा नाडु साधारणतः चोल साम्राज्य रे चोल शासन समय रे दक्षिण भारत रे नाडु केते गुडी ग्राम को निगठित होतिला एवं नाडु होउछि पूरा चोल शासन व्यवस्थार निम्न अंश कहले अत्युक्ति हेब नाही एवं नाडु अनेक गुडी दिग को नै गठित जो नाडु रे साधारणतः ब्रह्मदेव रहुतिला ग्राम एवं देवदान रहुतिला एवं नाडु गुडी को विभिन्न प्रकार थिला आमे चोल शासन समय रे सबु नाडी गुडी कर भौगोलिक अवस्था सबु नाडु गुडी को अंडर रे आसुथिबा ग्राम समान नथिला तेणु करी नाडु गुडी को आकार आधार रे सान बड़ होइथिबार आमे ऐतिहासिक उपादान रू जानिबा को पाइथि एबे आमे देखिबा चोल साम्राज्य प्रशासनिक विभाग कहले विभक्तिकरण कहि परिबा चोल प्रशासन विभागीकरण विभक्तिकरण साधारणतः आमे देखु जे चोल माने बा चोल शासक माने तांकर साम्राज्य को से माने केते गुडी प्रोविंस विभक्त करूथिले प्रदेश विभक्त करूथिले जे प्रदेश गुडी का आमे कहूथलो मंडल पुणी मंडलम गुडी को केते गुडी आहुरी छोट अंचल विभक्त करा जाउथिला जहा को आमे कहू कोटम पुणी कोटम को केतटे भौगोलिक अंचल रे आमे विभक्त करू जहा को आमे नाडु कहि थाउ नाडु कहला आमे डिस्ट्रिक्ट बा बालांदो बोली बुझि थाउ एवं नाडु अंडर रे आसुछि आपनकर पुरो बा ग्राम एवं ग्रा हेउछि द लोएस्ट यूनिट गा हेउछि सबुठारु क्षुद्र एकक स्थल श्रेणी रे एकक जहा कि पुरम अंडर रे कार्य करि थाए एबे हम देखिबा राजांकर क्षमता कोन थिला एवं राजा की कार्य हाथ को नै थिले आमे जदि ऐतिहासिक उत्सुक देखिबा आमे तांजोर इनस्क्रिप्शन कथा कहि परिबा बा गंगेई कुंडा चोलपुरम कथा कहि परिबा बा उत्तर मेरूर इनस्क्रिप्शन कथा कहि परिबा एही परि तीनोटी गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक उत्सर आमे जानो जे चोल साम्राज्य समय रे चोल राजा माने अनेक गुडी कार्य को हाथ को नै थांती से दृष्टि आमे देखु जदि राजा के क्षमता कथा हम आलोचना करू राजा हेउछन्ति प्रशासन रो सबठारु उच्च पदस्थ व्यक्ति आमे कहिबा जे प्रशासन रो सर्व उच्च रे राजा रहुथिले एवं राजा अखंड क्षमता को उपभोग करथिले तांकर आदेश गुडी को मंदिर रो कांथरे टंगै दिया जाउथिला एवं जहा कि साधारण वर्गंकर गोचरार्थे ताहा कार्यकारी होथिला एवं राजा मध्य नेभी जहा को हमें कहूचे नाभल पावर नाभल शक्ति क्षमता एवं सैन्य बाहिनी ए उभय सामरिक विभाग रो राजा थिले मुख्य एवं एपरि कि चोल शासन समय रे राजा माने बहुत सुदृढ़ थिले कारण सेमानंकर सैन्य एवं नाभल पावर नाभल क्षमता द्वारा एवं प्रत्येक आर्मी बा नाभीर स्वतंत्र रेजिमेंट थिला रेजिमेंट कहले विंग कहले दिगाम बुझिबा एवं प्रत्येक आर्मी बा विभाग रो स्वतंत्र संगठन थिला एवं स्वतंत्र उत्पत्ति थिला कार्यकलाप थिला परिसर थिला से दृष्टि हम देखिबा जे आमे जानो ब्राह्मणज माने मध्य आर्मी रे योगदान करथिले एथरो अनुमय हुए जे चोल शासन समय रे राजा माने अखंड क्षमता को उपभोग करथिले एबे देखिबा सामरिक बाहिनी जेतरा आमे सैन्य बाहिनी कथा कहू सैन्य बाहिनी रो कार्य कोन थिला चोल शासन समय रे सैन्य बाहिनी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाउथिला कहीं कि ना चोल मान के समय रे
राजा माने एते क्षमताशाली थिले तार मुख्य कारण थिला चोल शासन समय रे राजा माने एक सुदूर प्रसारी एक सुदीर्घ एक सुदृढ़ एक श्रृंखलित सैन्य बाहिनी को पाखरे रखुथिले जे सैन्य बाहिनी कर काम थिला तीनोटी मुख्य काम थिला प्रथम हेला युद्ध क्षेत्र रे अंशग्रहण करिबा एवं राजा को युद्ध रे सहयोग करिबा द्वितीयटी थिला टिकस आदाय करिबा एवं तृतीयटी थिला प्रोटेक्शन जहाँ कुछ सुरक्षा ताले आर्मी रो एभली तीन गोटी काम थिला से मुख्य काम जहाँ को आम कहि परिबा चोल शासन समय रो ए तीनोटी कार्य होची तीनोटी स्तंभ सदृश एवं एही कार्य गुडी को आर्मी सुचारू रूपे पालन करुथिला एबे देखिबा चोल शासन समय रे प्रशासन तो केवल राजा द्वारा चालू नथिला आमे देखू जे इनस्क्रिप्शन शिलालेख हो बा किछि प्राथमिक ऐतिहासिक उत्सर माध्यम जानिबा पाऊ जे राजा संपूर्ण रूपे अत्याचारी नथिले जदि बा राजा एब्सोल्यूट पावर अखंड क्षमता को उपभोग करुथिले तथापि राजा ऑटोक्रेट नथिले दुराचारी नथिले राजा शासन को सुपरिचालना करबा पाई अनेक गुड़िए राज कर्मचारी को से राजदरबार नियोजित करथिले एवं ए राज कर्मचारी गुडी को से हमें तीन भाग रे विभक्त करिथाउ ऑफिशियल्स वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स साधारणतः चोल शासन समय रे हम देखिबा पाऊ जे प्रशासन रे सहयोग करथिबा कर्मचारी माने तीन भाग विभक्त उच्च पदस्थ कर्मचारी मध्य वित्त कर्मचारी एवं निम्नतम माने वी मे टॉक अबाउट द कर्मचारी एवं जेतरा में कर्मचारी के कथा कहू जे माने के राजांकर अमोघ अस्त्र भाव कार्य करथांती ए ऑफिसर्स माने बा ए ऑफिशियल्स माने साधारणतः वंशानुक्रम होइथांती आज सपोज यदि ए अछि कोनोसी एक राजकर्मचारी ताहले परवर्ती समय रे पितांक मृत्यु पर तांकर पुत्र शासन भार ग्रहण करथाय तंकर कहा जाय जे कर्मचारी मानकर लाइन होछि वंशानुक्रमिक पुनी द्वितीय देखिबा जे जो ऑफिशियल्स माने चोल शासन समय कार्य करुथिले सेमान को लैंड ग्रांट दिया जाउथला आज ए टोकन ऑफ देयर सर्विस एबे प्रश्न आछे हाई ऑफिशियल्स कहला को मन को बुझले साधारणतः द ब्राह्मण्स सो हायर ऑफिशियल्स वेयर स्टेशन्ड इन द कैपिटल हम देखिले चोल शासन समय राजधानी रे बचोल को साम्राज्य रे कोन हम कहि परिबा राजदरबार रे उच्च पदस्थ अधिकारी माने नियोजित होतिले हमें इतले लोअर ऑफिसर्स कथा कहूचे जा कुछ निम्न अधिकारी सिस्टम कथा कहूचे से माने साधारणतः लोकल एरिया रे स्थानीय अंचल रे रहिले एवं लोअर ऑफिसर्स आर वर्किंग इन द लोकल एरियाज एवं सेठारे जो निम्न वर्ग र अधिवासी माने रहंती से माने साधारणतः ग्रामांचल बा प्रशासन व्यवस्था रो निम्न प्रदेश रे कार्य करथांती एवं जेतरा हमें कहूचे हायर ऑफिशियल्स एंड लोअर ऑफिशियल्स द लोअर ऑफिशियल्स बा निम्न पदस्थ कर्मचारी माने सितुंदाराम रे रहउथिले एवं हायर ऑफिशियल्स माने आडी वी मे टॉक अबाउट आडी गारी गुलार पेरंडम ए जगह रे से माने बसवास करथिले पुणे देखिले मिडिल ऑफिशियल्स जो माने हमें कहले सिरतुंग एवं से दृष्टि हम देखुचे जे मिडिल ऑफिशियल्स माने तो मध्यवर्ती राजकर्मचारी हम देखु से माने को हमें कहूचे सेरुंदानत्व पेरुंदनम एई पर भाव रे हम हायर ऑफिशियल्स माने को कहले आडेगारी गुलार पेरुंदनम
एवं निम्न ऑफिशियल्स मान कहले सितुंदरम एवं मध्ययुगीय कर्मचारी मान कहले सेरुंदनम तो पेरुंदनम। एबे हम देखिबा डियर फ्रेंड्स द किंग्स कोर्ट राजंकर गोटे राज दरबार थिला गोटे जहाँ को हमें संप्रति समय न्यायालय भाव में ग्रहण करिथौ से समय मध्य राजा के समय चोल शासन समय न्यायालय व्यवस्था थिला एवं द किंग्स कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ ब्राह्मणस राजंकर जो राज दरबार थिला सेथिरे ब्राह्मण माने सबुल खाउ उच्च स्थान रे रहुथिले कारण दे वर द एडवाइजर ऑफ द किंग कारण से माने राजा को कुछ उपदेश देउथिले एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी किछ जरूरी कालीन घटना आसिले राजा मान के ब्राह्मण माने not all the brahmins only the local brahmins आमे देखिबा डियर फ्रेंड्स एटा हम देखु छी द किंग्स कोड कंसिस्टिंग ऑफ द ब्राह्मण जो मन हम कुछ उपदेशटा करी एवं ब्राह्मण के पर रहिले अपन मानकर प्रीस्ट रहिले राजगुरु रहिले अधिकारीज रहिले तिरुमंदा राय लाई निगम निगम रहिले देन बैलेकेटपुर रहिले बॉडीगार्ड्स ऑफ द ट्रेड रहिले एवं स्थित प्रज्ञा आई मे टॉक अबाउट द सामंत एई परि भाव रे राजंकर दरबार रॉयल कोर्ट रॉयल जुडिशियरी एई परि भाव रे व्यक्ति विशेष को नै गढी उठिथिले। एबे हम देखिबो चोल शासन समय रे अर्थनीति जहाँ हम कुछ अर्थनीतिक व्यवस्था कौन थिला सामरिक व्यवस्था कौन थिला आमे जेतेबेले रेवेन्यू कथा प्रश्न आसे मन रे चटकिना प्रश्न आसे राय लैंड रेवेन्यू कथा चली आसे तमरे पेरियोडिकली लैंड वाज सर्वेड एंड लैंड वाज टू काइंड्स आमे जेतेबेले देखुचे पेरियोडिकली लैंड वाज सर्वेड पेरियोडिकली जमी गुडी को सफा करा जाउची एवं लैंड वाज टू काइंड्स जमी गुडी दी भाग में कराई छी गोटे टैक्सेबल लैंड आ गोटे नॉन टैक्सेबल लैंड गोटे जमी रो टिकस दिया जाउथिला आ गोटे जमी रे टिकस निया जाउथिला इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय राजा फर्स्ट एही व्यवस्था को हटै दैथिले यह व्यतीत चोल मानकर अर्थनीति समृद्धिशाली होइथिबार अन्य दिग गुडी कहला टैक्स ऑन द गुड्स जेते सब हमर जिनिस इंपोर्ट आमदानी रप्तानी होछि से जिनिस ऊपर टैक्स लगौथिले से टका आमदानी करथिले तन टैक्स ऑन सॉल्ट लूण ऊपर मध्य करथिले किंतु एथि हम देखिबा जे भेटी ए न्यू टास्क भेटी बेटर हला लो जी so difference when we are talking about it was generally introduced by the raja के समय होथिला एवं अन्य टैक्स मध्य आदाय करा जाउथिला राजा कर्मचारी के द्वारा जो टैक्स को हमें देखिले जिनिस ऊपर टैक्स रहउथिला प्रोफेशन ऊपर टैक्स रहउथिला जो माने साधारणतः गवर्नमेंट चाकरी करछंती बा विश्वविद्यालय चाकरी करछंती देन लोन ऊपर टैक्स रहला तापर रहला अपन मानकर भेटी लेबर रेंट रहला तार कादम्बी इंप्रूव रेंट फ्री ए सब दृष्टिकोण रो हमें देखिले जे चोल प्रशासन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभे थाए इथरे निसंदेह हम देखिबा जे मिलिटरी प्रशासन सामरिक प्रशासन कहला हम कोन बुझिबा हमको बुझेबा पड़िबो एठी हम उत्तर मेरुर इनस्क्रिप्शन शिलालेख रो हम चोलमानकर प्रशासन विषय रे जानिबा को हमें पाइथिबा एवं चोलमान शासन क्षेत्र रे साधारणतः हमें तीन प्रकार रो सैन्य बाहिनी हमें देखिबा को पाई थाउ ए तीन प्रकार सैन्य बाहिनी हेला आपनकर इन्फैंट्री जाको हमें कहूचे पदातिक कैवलरी जाको हमें कहूचे सैन्य बाहिनी एवं कैवलरी जाको कहूचे अश्वारोही एवं एलिफेंट्री डिफरेंस एई परि हम देखिबा जे जेतेबेले प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम आलोचना करूछंती प्रशासनिक सामरिक प्रशासन के आलोचना करछंती सेथा हम देखिले जे उत्तर मेरु शिलालेख अति गुरुत्वपूर्ण एथरा हम जानिले जे समानकर आर्मी तीनोटी विभाग को गठित जाक हम देखिले पदातिक अश्वारोही एवं गजारोही जेतरा हम कहूचे इन्फेंट्री द रूलर लेफ्ट विंग एंड द बेलाइकारार राइट विंग हाँ जेतेबेले
आमे देखुचे चोल शासन से चोल शासन वंश रे आमे देखिले इन्फेंट्री दी प्रकार थिले गोटे थिले बेलांगी जहा थिला तुमर लेफ्ट विंग बाम दिग एवं बेलाई करर थिला राइट विंग जाका हम कहूचे दक्षिण दिग यह व्यतिर के हम कहूचे कोबारी बा कबारी कबारी हम एडमिनिस्ट्रेशन कथा को जेता हम आलोचना करूचे तांको कहा जाए कुदिराई सेवागर एबे जे कुदिराई सेवागर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है एवं निभाई था तापर हम देखुचे एलिफेंट्री हम देखिबा जे महाभारत देखिबा रामायण देखिबा सेथिरे हाथी रो व्यवहार हेछंती रामायण रे मेनली एवं जेता हम देखो जे हाथी बा हम जेता देखो जे डियर फ्रेंड्स प्रशासन एक सामरिक प्रशासन से क्षेत्र हम देखो जे एलिफेंट्री बजा को हम कहूचे अनायत काल ये अनायत काल रो भूमिका थिला अति गुरुत्वपूर्ण फलस्वरूप इन्फेंट्री कैवलरी एवं एलिफेंट द्वारा मौर्य शासन पद्धति अति सुदृढ़ होतिला एवं देखुछंती जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जहा हम कहूचे सैन्य बाहिनी रो प्रशासन दैट वी मस्ट कीप इन माइंड एवं जते बेले हमें जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कथा आलोचना करूछंती हमें सटिक बेले जानिबा को पाउछे जे चोल माने तीनोटी कोड रे शासित होथिले So dear friends, एठी हम देखिबा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हम देखिबा स्टाइल बाय द थ्री कोर्ट्स जहा हम कहूचे रॉयल कोर्ट तापर हम कहूचे ग्राम कोर्ट जहा हम कहूचे राजकीय न्यायालय ग्राम न्यायालय एवं तृतीयटा हम कहूचे जाति पंचायत एवं जेतला हम न्यायिक प्रशासन कथा देखिबा ए न्यायिक प्रशासन रे दंड विधान व्यवस्था थिला एवं जो माने जो व्यक्ति माने साधारणतः छोट मोट किछि भूल भटका करूथिले समाज रे सेमानन को दंड दे जाउथिला दंड स्वरूप थिला किछि फाइन एवं तांको बंदी ठीक से पर जेते बेले हमें सिवियर ऑफेंस करूथिले लोक माने जेते बेले किछि गुरुतर भूल करूथिले सेमानन पई दंड विधान अति क्रूर थिला एपरि कि राजा माने तांको दंड बा मृत्युदंड दे पारुथिले से दृष्टिकोण हम जे देखिबा जज ऑफ द रॉयल कोर्ट हम जेते बेले राजकीय न्यायालय कथा में आलोचना करूछथि राजकीय न्यायालय रो मुख्य थिले जज जाका हम कहूचे न्यायाधीश एवं तांका ना थिला धर्मशालभा एपरि भाव रे न्यायिक प्रशासन चोल शासन समय रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका वहन करे हमें देखिबा आउ एक दिग जहा हम कहउछंती स्थानीय सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोले हम कहउछे सो डियर फ्रेंड्स ई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम कहउछे स्थानीय सरकार कथा कहउछे स्थानीय स्वायत्त शासन सरकार ये होचे एक अनबद्ध कृति कहले अत्युक्ति हेबा नहीं काहे कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बा स्थानीय स्वायत्त सरकार विषय हम जानिबा कहले हमको उत्तर मेरु शिलालेख बुझिबा पड़िबो एवं उत्तर मेरु शिलालेख होउची एक गुरुत्वपूर्ण उपादान जो ऐतिहासिक उपादान रो हम चोलमान विषय रे अनेक तथ्य जानि पारिबा जेतो हम देखुचे चोल ऑफिशियल्स माने हम देखिबा जेते बेले चोल शासन समय रे चोल राजकर्मचारी माने सेमानकर भूमिका थिला उपदेश दबा काहा को उपदेश दबा ना विलेज असेंबली को जेतो हम विलेज असेंबली कथा कहूचे विलेज समूह कथा कहूचे हम जानछंती उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन रो जे ग्राम प्रशासन निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करथिला एवं विलेज गुडी को विभिन्न भागर विभक्त करा जायथिला यथा वार्ड विभक्त करा जायथिला बा असेंबली तार मुख्य थिले राजा निजे एवं तृतीय देखिबा द वार्ड असेंबली वाज कंसिस्टिंग ऑफ जेतरा हम कहूचे वार्ड असेंबली अर्थात केते गुडे विलेज केते गुडे ग्राम को नै अनेक गुडे विलेज गठन करा जाय इंदा मानकर बो पाइथिले जेतो बेले सो डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट सो एठी हम देखिले जे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैड इट्स ओन आइडेंटिटी एठी हम देखिले जे ग्राम प्रशासन रो स्वतंत्र परिचित थिला
आम आलोचना कले एवं ग्राम गुड़ी को केते गुड़ी वार्ड रे विभक्त करा जायतिला ए वार्ड गुड़ी को रे साधारणतः बणिया रहुथिले साधारणतः सोनारी रहुथिले एवं जहाँ को आम कहे बणिया बा सोनारी आम कहे ब्लैक स्मिथ जहाँ को आम कहे कमार कही परिबा एवं सेमान भितर मध्य धोबा रहुथिले वाशरमैन रहुथिले सबुठ बड़ कथा है समाज रे व्यक्ति भितरी से माने बणिया हुंतु बा कमार हुंतु बा धोबा हुंतु सेमान मध्य रे सामाजिक बंधुत्व सामाजिक संपर्क थिला ती उच्च कोटिर काहेकि ना कहा जाए जे चोलो समाज द चोलो विलेज वाज द बेस्ट विलेज एवर इंडिया से दृष्टिकोण हम देखिबा जे जनरल असेंबली साधारण सभा ए साधारण सभा गुडी को तीन भाग रे विभक्त थाए प्रथम टे हेला उर उर गुडी को टैक्स पेइंग विलेज जो विलेज गुडी को टिकस देउथिले सेमान को आमे कहि था उर पर आसिले हमर सभा बा सभा असेंबली ए सभा असेंबली साधारणतः ब्राह्मण मान के द्वारा स्थिरीकृत होई थाए तापर तृतीय रे हमें देखिले नगरम ए नगरम साधारणतः बणिक श्रेणी बा बणिक गोष्ठी को नहीं गठित बोली आमे ऐतिहासिक उत्सव जानिबा को पाइथौ एबे हमें देखिबा चोलो राजा बा चोलो राजवंश रे अनेक गुडी राजा अनेक गुडी नरपति सिंहासन आरोहण करथिले आमे एठारे चोलो राजवंशर प्रतिष्ठाता ठारू आरंभ करी चोलो राजांकर जे थिले शेष राजा जे हु वाज सो इनकैपेबल जे सुदृढ़ नथिले एक सुदृढ़ साम्राज्य को परिचालित करबा पाए से दृष्टिकोण आमे देखिबा जे चोल राजवंश विजयालय चोल जे कि 848 रु 891 ख्रीष्टाब्द रे प्रतिष्ठा लाभ करथिले एवं से एक टाइटल को एक उपाधि को से धारण करथिले जे उपाधि थिला पराकशरे बर्मन ए पराकेश्वर बर्मन जो राजकीय उपाधि ताको विजयालय धारण करथिले तापर हम देखिले आदित्य प्रथम थिले पराक्रमी राजा चोल राजवंश रे जे कि 870 रु 907 मसीहा पर्यंत दीर्घ 100 पाखापाखि 100 वर्ष धरी से माने शासन करथिले आदित्य फास्ट ऊपर हमें देखिले परांतक फास्ट एवं परांतक फास्ट मध्य से बड़ी निजर कृतित्व पाई अनेक राजकीय उपाधि धारण करथिले ए राजकीय उपाधि भीतर थिला आपण मानकर मादुरायम देन आउ एक उपाधि थिला इलामकुंडा ए इलामकुंडा एवं मदुरायम ए दुईटी उपाधि को परांतक फास्ट को लाभ करा होइथिला बा परांतक फास्ट ए दुईटा उपाधि को लाभ करथिले तापर हम देखिले जे conquest conquered Madurai कमा and श्रीलंका आमे तले परांतक फास्ट कथा आछिले से थिले बहुत पराक्रमशाली राजा एवं निज राजकीय कृतित्व द्वारा से निज साम्राज्य र सुदृढ़ लाभ कराइथिले तापर देखिले चंद्रादित्य गंधरादित्य ए जो गंधरादित्य चोला हम कहूचे से 1950 से 1957 अनेक गुडी भली छोट छोट राजा चोल राजवंश रे राजनीति करथिले एवं एगुडी से कोन टाइम फेमस से तमिल लिटरेचर को ओडिया भाषा रे लिखिछंती एवं ए दृष्टिकोण हम जति देखिबा डियर फ्रेंड्स आदित्य हम देखिले आदित्य 1870 ରୁ 1900 आदित्य फास्ट 1870 ରୁ 907 पर्यंत शासन करथिले एई समय भितरे से 108 टी शिव मंदिर प्रतिष्ठा करथिले दैट वी मस्ट कीप पुणी से कहूची जेते बेले गंधरादित्य कथा हम आलोचना करछे 950 ରୁ 957 ए जो 7-8 वर्ष शासन करिसेंती तांके समय तमिल हिम्स ऑन शिव चिदंबरम टेंपल
हमर जो शिव चिदंबरम टेम्पल अछि ए टेम्पल ऊपरे से तमिल भाषा रे हिम्स रचना करछथि। देन हम देखिले अरिंजय चोल 950 रु 78। देन कहूची तुमर राजराजा चोल, तम चोल, सुंदर चोल, शेषरा कहूची राजेंद्र चोल। ताले प्रश्न आसे राजेंद्र चोल निश्चिंत भाव रे चोल साम्राज्य रे एक उल्लेखनीय भूमिका तुलेछंती एवं ताक मध्य से सुचारू रूपे पालन करछंती। एबे हमें देखिबा आउ एक डायनास्टी कथा में आलोचना करबा डियर फ्रेंड्स। ए डायनास्टी होउची चालुक्य डायनास्टी जे कि 540 रु 755 सीई ख्रीष्टाब्द रे कार्य करिछि। बेसी समय कार्य करेनी, जस्ट 15 मिनिट्स 15 इयर्स 15 इयर्स 40 रु 45 55 15 इयर्स का काम करछि ओनली, नॉट मोर। से दृष्टि हम देखिबा जे ऐतिहासिक उपादान हम जानो जे चोल मानकर उत्पत्ति, जेत हम चोल मानकर उत्पत्ति कथा प्रश्न आसे हमें से दृष्टिकोण आलोचना करू जे चोल माने कर उत्पत्ति साधारणतः तीनोटी कारण पाई होई थाए। चोल मानकर उत्पत्ति साधारणतः हम देखू जे तीनोटी कारण पाई होई थाए। प्रथम टी हला नॉर्थ इंडियन ओरिजिन, उत्तर भारत रो चोल माने आसीथिबार केही के ऐतिहासिक माने मत पोषण करंती। से दृष्टिकोण बिल्हाण ऑफ विक्रमांक चरित, बिल्हाण विक्रमांक चरित रे हमें देखिबा को पाऊ जे चालुक्य माने उत्तर भारतीय अंचल रु समान उत्पत्ति लाभ करछंती। देन हमें देखिले द प्रिंजल होमलैंड ऑफ द चालुक्यज वाज आदित्य। चालुक्य माने जो प्रिंजल ग्रुप अछन ओड माने प्रिंजल ग्रुप सेही माने हम देखुछि बिल्हाणकर विक्रमांक चरित रे हम देखियो जानिबा को पाऊ जे द पिलग्रिम होमलैंड ऑफ द चालुक्यज हम देखो जे परिव्राजक अंचल जाकी चालुक्य को अयोध्या रे एक स्वतंत्र स्थान प्रदान करा जाय अछि। आमे जेतो पश्चिम ओरिजिन कथा देखो, वेस्ट इंडियन पश्चिम इंडियन ओरिजिन कथा देखो, हम मन भीतर प्रश्न आसे कोन आसे ना चालुक्य जो वे रिलेटेड टू द गुर्जर्स। नॉर्दर्न इंडिया देखो, so dear friends we may talk about the west indian origin। आमे जेतले पश्चिम भारत ओरिजिन कथा देखू, चोल माने साधारणतः गुर्जरज अंश विशेष एवं नेक्स्ट वन हैला इंडिजिनस ओरिजिन। इंडिजिनस ओरिजिन द्वारा द चालुक्यज and we may talk about the Canaries, they were ruled over। एबे हम देखिबा चालुक्य डायनास्टी ता होची एक गुरुत्वपूर्ण दिग कहले हमको अत्युक्ति हेबो नाही। हमें तो चलो डायनास्टी कथा कहूची डियर फ्रेंड्स, ए चलो डायनास्टी को हमें एभली भाग रे विभक्त करथाउ। प्रथम दे होची पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री प्रशासनिक इतिहास, तृतीय दे होची आर्ट एंड आर्किटेक्चर कला स्थापत्य, एवं ए जो चतुर्थ कथा से मन भीतर ता होची रिलीजन। सो डियर फ्रेंड्स एठी हम देखिले जे चालुक्य डायनास्टी को हमें साधारणतः चारोटी दिगर आलोचना करिबा। गोटे होछि तांकर राजनैतिक इतिहास, तांकर धार्मिक इतिहास, तांकर प्रशासन एवं तांकर कला स्थापत्य। हमें प्रथम देखिबा चालुक्य मानकर राजनैतिक इतिहास। हमें जदि चालुक्य मानकर राजनैतिक इतिहास को देखो, ए दृष्टिकोण आम पाखरे एक गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपादान आम पाखे रहिछि। जे गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपादान हेउछि बाणभट्टंकर हर्षचरित। से बाणभट्टंकर हर्षचरित हम जानिबा को पाऊ हर्षवर्धन एवं वी मे टॉक अबाउट चालुक्य मानक मध्य रे जो युद्ध बा जो संघर्ष फलस्वरूप आमे देखू जे पुलकेशन सेकेंड हेउछन्ते जने चालुक्य राजा जे कि 543 रु
566 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଦେଖୁ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ମନ, ଯେ କି 567 ରୁ 597 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳେଶ 557 ରୁ 609 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁଲକେଶନ ସେକେଣ୍ଡ, ଯେ କି 609 ରୁ 662 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୁଲକେଶନଙ୍କ କଥା ଆସେ, ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭୀତି ସନ୍ତାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପୁଲକେଶନ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଶାସକ। ପୁଲକେଶନ ସେକେଣ୍ଡ ପରି ଯେ କି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ଟସଲ ହେଇଥିଲେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସୋ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ରିଲିଜିଅନ ଅଫ ଦ ଚାଲୁକ୍ୟାଜ। ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ଥିଲା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଜୈନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଜୈନ ଇସଲାମ ନୁହେଁ, ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଜୈନ କଣ? ସରି, ଧର୍ମ କଣ? ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। that must keep in mind। କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ନିଜର ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ କହିଥାଉ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ଥିଲା, ସାଧାରଣତଃ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାଦିକ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାଦ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ହିନ୍ଦୁଜ ଥିଲେ। that means respect other religions। ସେ ସପୋର୍ଟ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ସପୋର୍ଟ, ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା କଥାକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଦର ରିଲିଜିଅନ୍ସ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କହିଥିଲା ଦେ ୱେର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ବାଇ ବୈଦିକ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ସେମାନେ ବୈଦିକ, ଆମେ ଦେଖୁଛି ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଟୁ ଟକ୍, ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ କଥା ଆସୁଛି, that must keep in mind ଯେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଏ ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପୌରାଣିକ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ, that we must keep in mind, କେବଳ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ, ଏପରିକି ଶୈବ ମଧ୍ୟ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୈବ ବ୍ୟତିରେକ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ବା ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁ ସୋ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ୱେନ୍ସାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା, ଏ ଚାଲୁକ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ ଅସୂୟୀ ଭାବ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ କଥା କହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ।
चालुक्य राजा माने तांकर प्रशासन को 5 भाग विभक्त कले। प्रथमटी है केंद्र प्रशासन, द्वितीयटी है प्रादेशिक प्रशासन, तृतीयटी है सामरिक प्रशासन, चतुर्थटी है न्यायिक व्यवस्था न्यायिक प्रशासन एवं पंचमटी है आपण मानकर रेवेन्यू आम जहाँ कहूचे प्रशासन। ताले प्रथम आम देखिबा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ को हम कहूचे केंद्र प्रशासन। जेता आम केंद्र प्रशासन कथा को आलोचना करते आम एठी चारिटा दिग को गुरुत्व देता। मुख्यतः केंद्र प्रशासन मुख्य है राजा, फास्ट प्रथम विषय फास्ट ता प्रथम जे केंद्र सरकार कहले साधारणतः राजन को बुझाई नंबर 1। नंबर 2 आम कहि परिबा जे राजा सदा सर्वदा चेष्टित थाए किभली भाव रे लोक मानक पई से जनमंगल कार्य को त्वरान्वित करिवे। एटा थला राजांकर एक गुरुत्वपूर्ण कार्य जे जेउ राजा प्रजांक निकट रे जेउ एठाम देखिले जे राजा साधारणतः लोक मानकर मंगल कामना करथां। जेतला हमें गणतंत्र कथा आलोचना करूचे जनमंगल राष्ट्र हम कहू, जनमंगल राष्ट्र कहले बा वेलफेयर ऑफ द पीपल कहले हम पूछू जे जेउ थारे लोक मानकर शारीरिक मानसिक आवेगिक सांस्कृतिक ओ सामरिक विकास साधन होई था। तो ए दृष्टिकोण हम जे देखिबो आहुर मध्ये हम कहि परिबा बा कहा जाय पारे राजा हेउछंती न्यायिक व्यवस्थार एकदम ऊपर स्तर रे से रहुथिले, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी तम कहा जाउथिला। राजा को प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्थार सबुठार उच्च पदस्थ अधिकारी कहा जाउथिला। तापर कहा गला किंग वाज असिस्टेड ए ग्रुप ऑफ द लोकल। हम देखुछे किंग वाज असिस्टेड जेतरे हम चालुक्य मानकर प्रशासनिक कथा आलोचना करूचे, केंद्र शासन कथा आलोचना करूचे, राजा माने अनेक गुडिए सैन्य सामंत कहि परिबो, कर्मचारी कथा कहि परिबो, सेमानक सहयोग रे राजा प्रशासन को सुरखुरे एवं सुचारू रूपे परिचालना करथिले। एबे हम देखिबा जे चालुक्य राजा माने अनेक मंत्री को सहायता रे प्रशासन कार्य को त्वरान्वित करुथिले, कार्यान्वित करुथिले। सेहि मानक मध्य रे मुख्य थिले प्राइम मिनिस्टर। आज हम देखो जे भारत वर्ष रे श्रेष्ठ होचंती प्राइम मिनिस्टर एंड सेही प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द एंशिएंट स्टेट। सो डिफरेंस इट हम देखिबा जे जो वेरी सिंपल टू से चालुक्य राजवंश रे तांकर प्राइम मिनिस्टर जन थिले। से प्राइम मिनिस्टर नाम थिला होची तुमर महामातर जे तार मुख्य थिले बा तापर देखले मंडलेश्वर। मंडलेश्वर को हम कहले हेड ऑफ द मंडल। तापर हम कहले दंडाधिपत्य। जेतला हमें दंडाधिपत्य कथा आलोचना करूचे से होचंती सैन्य बाहिनी मुख्य एवं सैन्य बाहिनी विकास, सैन्य बाहिनी कार्यकलाप, सैन्य बाहिनी के राज्य पर अटैक करिबा, आक्रमण करिबा, ए सबुरो कार्य साधारणतः सुरखुरे करिबा पई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहाँ को हम कहूचे सैन्य गण सैन्य बाहिनी मुख्य भूमिका निभाउथिला। तापर हम देखुचे वैषयिक हेड ऑफ द विलेज। एटा हम देखुचे वैषयिक मानन को ग्रामर मुख्य कहा जाय थाय साधारणतः। देन हम देखिथिले कनक जहाँ को हम कहूचे दंडनायक। तापर हम कहले दस्तक। तापर हम कहूचे महाक्षेत्र पाठक। ताले एपरि भाव रे हम देखिले जे अनेक गुडी राजकर्मचारी राजा को सुशासन प्रतिष्ठा करिबारे सहायक होइछन। एबे हम देखिबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग जहाँ के चालुक्य प्रशासन रो से दिगटी हिला आपनकर प्रादेशिक प्रशासन। सो डियर फ्रेंड्स जेता हमें प्रादेशिक प्रशासन कथा आलोचना करू हम एठी देखिबा जे प्रादेशिक प्रशासन रो लक्ष्य कोन था। दैट इज ताहा होछि अति गुरुत्वपूर्ण प्रशासनिक बामे कुछ प्रादेशिक प्रशासन रो मुख्य दिग थिला
जे शासन को शुद्धिंग करबा पई शासन को सरलीकृत करबा पई एवं शासन को सरल करबा पई यदि से दृष्टिकोण रे हम देखू जे चालुक्य राजवंश राजा माने तांकर समग्र एम्पायर को से तीन भाग रे विभक्त करथि गोटे हला एम्पायर जे डिवाइडेड इनटू मंडल पुनी मंडल को भी माने केते गुडी प्रोविंस के मंडल को ताकू हेड को कहला मंडलेश्वर एवं तापर हम देखिले विश्व विषयक ताम देखिले ई सब गुडी हेडेड बाय so dear friends विश्व विषयक हेडेड बाय द ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत ए पर भाव रे हमें चालुक्य मानकर प्रादेशिक प्रशासन को चुंबकीय भाव रे आलोकपात कले तापर हम देखिबा मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जहां का हम कहूचे गौय वैष्णविज्म एबे प्रश्न आसे जे जेते बेले हमें चालुक्य मानकर सामरिक प्रशासन को आलोचना करू सामरिक प्रशासन का गुरुत्व दे थाउ हमें देखो जे चालुक्य र शासक माने नरपति माने एक बृहत आकार रो सैन्य बाहिनी को पाखर रखुथिले एवं राज कार्य रे नियोजित करुथिले से दृष्टिकोण हम देखिबा से आर्मी बा सैन्य बाहिनी रो नाम थिला चतुरांगी सैन्य बाहिनी एटा को हमको नजर रखिबा पड़िबो चतुरांगी सैन्य बाहिनी एटा असुची आपण मानकर आमे देखुचे जे प्रशासनिक सामरिक प्रशासन कथा देखले चतुरांगी सैन्य जो सैन्य को चारि भाग विभक्त करा जाउथिला आर्मी हैविंग द फोर विंग्स प्रथम थिला किंग देन आमे देखिले राजकर्मचारी एपरि भाव से माने थिले तांकर काम हला जे सही लोक मानन को प्रयोग माने सहायता करिया बे सुनता पने तो ए दृष्टिकोण हमें देखुचे चतुरंगी आर्मी रे चारि भाग विभक्त थिला चारिटा विंग थिला किंग वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी एवं दंडनायक वाज द सेनापति दंडनायक को हमें सेनापति भाव रे ग्रहण करि थाउ एवं राजा थिले आर्मी रो मुख्य बा आर्मी जहा का हमके सैन्य बाहिनी रो राजा थिले मुख्य के ऐतिहासिक माने कहंती जे राजा हेउछंती सैन्य बाहिनी रो एक अमोघ अस्त्र तापर हम देखिबा डिफरेंस जुडिशियल प्रशासन जहा को हमके न्यायिक प्रशासन हमें देखुचे राजनीति विज्ञान रे हम पढू जे जेउ देशर प्रशासन जते सुदृढ़ से देश से विकसित सॉरी डियर फ्रेंड्स आमे देखिले जे चालुक्य मानकर न्यायिक प्रशासन एही दृष्टिकोण में देखू जे चालुक्य राजवंश रे राजा माने थिले द अपेक्स ऑफ द जुडिशियरी जहा को हमें कहूचे न्यायिक व्यवस्था राजा थिले सबुठार उच्च पदस्थ अधिकारी एवं तांकर स्थान सबुठार उच्च थिला आज हमें जे मानकू साधारणतः सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति भाव रे ग्रहण करि पारो सेमान खुशी जो आलोक जो उन्माद ताले ए दृष्टिकोण रे हम जदि देखिबा डियर फ्रेंड्स जे जेतले न्यायिक प्रशासन कथा देखुची चोलो राजा माने से माने दुई प्रकार कोर्ट न्यायालय को बसौथिले गोटे थिला मिलिटरी कोर्ट आउटे थिला सिविल कोर्ट तापर हम देखिले जे राजा थिले मिलिटरी रो सभा उच्चरे किंग थिले जुडिशियरी व्यवस्था रो सभा उच्चरे हिज लॉ तांकर आदेश तांकर निर्देशनामा तांकर आईन कानून ए सब थिला फाइनल स्थिर कले राजा जो दिन कहिबे ताले हम देखो डियर फ्रेंड्स जितल मिलिटरी कोर्ट और सिविल कोर्ट कथा देखुचे ए सिविल कोर्ट रे हमें साधारण वर्ग रो एपर कि भी उच्च वर्ग रो लोक मान मध्य ए जुडिशियल व्यवस्था रे सन अंशग्रहण करूछंती एवं राजांग हाथ क्षमता थिला जे दंड विधान करिबा तमकरे से दृष्टिकोण रो हमें देखुचे की प्रकार दंड व्यवस्था थिला हमें दंड व्यवस्था को साधारणतः तीन भाग व्यक्त करथौ गोटे हला इम्प्रिजनमेंट तांग बंदी कर रखिबा आ जण होचंती
सो डिफरेंस गोटे हला दंड विधान तीन प्रकार थिला गोटे थिला बंदी अपराधी मानक बंदी करा जाउथिला अपराधी मानक भाषांतर बा देशांतर करा जाउथिला इजिप्ट बाहर कर जाउथिला एवं थर्ड हला द फाइन डेथ पेनाल्टी एवं मृत्यु कहछ यस ताले हमें एठे देखिले डियर फ्रेंड्स जुडिशियल प्रशासन हमें देखिले जाको कहले न्यायिक व्यवस्था जो देश न्यायिक व्यवस्था जते सुदृढ़ थाए सेही देश दे प्रशासन सेते सुदृढ़ हे थाए काहे कि ना न्यायिक व्यवस्था प्रशासन को सुरक्षित दै थाए एवं न्यायिक व्यवस्था द्वारा संप्रति समय बा हमें चालक मानक समय रे हमें देखि थाओ जे न्यायिक व्यवस्था द्वारा चालुक्य माने एक उच्च कोटिर बा सुदृढ़ एक विकसित प्रशासन स्थापन करिबारे बा प्रशासन रो मूलदुआ पकई आमे सिद्धांत रे पहुंची थाउ तंगर जेतरा आमे रेवेन्यू कथा देखिबा जाको आमे कहूचे कि टिकस प्रशासन बा आमे रेवेन्यू प्रकाशन बोली मते कहि पारिबा बा आमे जदि इंग्लिश लिखुचे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आमे लिखि पारिबा तले एठा आमे देखिले डियर फ्रेंड्स जेतरा आमे रेवेन्यू कथा आलोचना करूचे लैंड रेवेन्यू थिला जमी टिकस थिला सबुठार गुरुत्वपूर्ण आम अर्थ जहाँ आम कहूचे डियर फ्रेंड्स लैंड रेवेन्यू वा द मेन सोर्स सबुठार मुख्य उत्स थिला चालुक्य राजा मानकर जेउठार तांकर टिकस आसुथिला ताहा हेउची तांकर जमी ताहा हेउची तांकर एग्रीकल्चर बा कृषि एवं ऐतिहासिक उपादान में जानो जहाँ कि आम कहूचे उत्तर मेरुर शिलालेख ए उत्तर मेरुर शिलालेख रो हम जानिबा को पाऊ जे कृषक माने तांक जमीर उत्पन्न हेउथिबा द्रव्यर 6 भागरु 1 भाग से माने ताको टिकस हिसाब रे देउथिले 1/6 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एहा व्यतीत केवल खाली जे कृषिजात द्रव्यरु तांकर इनकम हेउथिला तांकर आदाय हेउथिला बा अर्थ जनरेट होतिला ताहा नहीं एहा व्यतिरके चालुक्य माने निजर अर्थनीति को सुदृढ़ करिबा भाई से माने अनेक गुडी टैक्स बा अनेक गुडी टिकस को मध्य से जो समाज रे लोकमान के ऊपर लदे देथिले ए टिकस गुडी कहला हम कहू छ डियर फ्रेंड्स द पिलग्रिम टैक्स पिलग्रिमेज टैक्स हम जानि छथि जदि हमें प्राचीन भारत को जिबा बा प्राग मध्ययुगीय भारत इतिहास का में जिबा लोक माने साधारणतः धार्मिक स्थान को तीर्थ स्थल को से माने यातायात करथांते से दृष्टिकोण देखिले आमे देखू जे चालुक्य राजा माने पिलग्रिमेज टैक्स जहाँ को आमे कहूचे परिव्राजक टिकस जहाँ को आमे कहूचे तीर्थकर बोली भी आमे कहि परिबा ए तीर्थकर को से माने मध्य आदाय करूथिले पुनी से माने प्रोस्टिट्यूट टैक्स मध्य आदाय करूथिले प्रोस्टिट्यूट कहला आमे या साधारणतः बुझी थाउ जे जो झिया बा जो महिला निजर अर्थनीति बा निजर गुजराण को मेंटेबा पाई अनेक पुरुषों के सहित से सहवास करिथाय बा समय अतिबाहित करिथाय सेही मानक ऊपरे मध्य चालुक्य राजवंश राजा माने तांको पर मध्य टिकस निर्धारण करुथिले एहा व्यतीत चालुक्य राजा माने अनेक द्रव्य ऊपर मध्य टिकस बसौथिले बा तापर हमें देखिले साधारणतः कोर्ट द्वारा आईन लोकमान को लदा जाउथिला समाज रे जो लोक माने अपराध करुथिले से अपराध रोकिबा पाए बा अपराधी मानकु कोर्ट द्वारा न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार फाइन जहाँ को हम कहूचे जरिमाना तो व्यवस्था मध्य करा जायथिला परवर्ती समय रे हमें देखिबा जे चालुक्य राजवंश रे बा चालुक्य माने तांके समय रे किभली भाबरे कला संस्कृति प्रति निजर दायित्व को सुचारू रूपे निभेथिले हमें देखिबा जे दक्षिण भारत रे हमें साधारणतः माने द्राविड़ स्टाइल देखिबा को पाइथो किंतु चालुक्य राजवंश रो मंदिर शैली थिला बेसार स्टाइल बेसार कौशल रे मंदिर गुडी के निर्माण हेतिला ए दृष्टिकोण हमें अनेक गुडी ऐतिहासिक तथ्य जानिबा को पाऊ जे चालुक्य माने साधारणतः
पत्थर देहरे खोदे करी से माने विभिन्न अटालिका बा मंदिर निर्माण करथिले। एई मंदिर गुड़िक भितरे सबुठारो गुरुत्वपूर्ण मंदिर थिला लदाखान मंदिर, दुर्गा मंदिर, जैन मेगुडी एवं केते गुड़िए रॉक कट हॉल पत्थर को काटी हॉल बना जाइथिबा चारि गोटी हॉल बना जाइथिला बोली हम ऐतिहासिक उपादान जानि थाउ। ए चारि गोटी हॉल भितरु तीन गोटी हॉल हिंदू मानक पय प्रयोज्य थिला, आउ गोटी हॉल जैन मानक पय प्रयोज्य थिला। तनु करी आमे मध्य देखु चालुक्य राजा माने कला स्थापत्य रे निजर उत्कर्षता प्रतिपादन करथिले। धन्यवाद।